नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप शतक लगाओ छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का आईपीएल की तर्ज पे आज हम क्वेश्चन नंबर 61 पर आ चुके हैं दोस्तों। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और जो जनजातियों के महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। ये मॉडल पेपर में जनजातीय वाले जो पार्ट हैं आपके, ये इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दोस्तों। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप जो है मंडी उप निरीक्षक की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं दोस्तों। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, परियोजना क्षेत्रपाल आदि बहुत सारी भर्तियों, आप सीधे फ्री जॉब अलर्ट पे जाएं या सरकारी रिजल्ट पे जाएं, आप वहां से अपने फॉर्म को फिलअप करें। और जो छत्तीसगढ़ शासन का लोगो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आज उसके सीधे उसका काम तमाम कर देगा। और ये कैसे तमाम करेगा दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ है, ये जो गढ़ में किले होते हैं, ये किले का रंग आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इन किलों का रंग क्या है दोस्तों? इन किलों का रंग हरा है। आप हमारे वीडियोस को देखते चलें, आपको ये छत्तीसगढ़ शासन का लोगो इसके बाद भूलने वाला नहीं है। उसके बाद जो वृत्ताकार परिधि भी हमारे इसमें दिख रही है आपको। इसके बाद हमारा देश चूंकि बहुत ही प्यारा ये भारत है, और भारत में जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में धान की बालियां और धान की बालियों के जो लोगो आपको दिख रहे हैं, इन लोगो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसे धान का छत्तीसगढ़ को कटोरा भी कहा जाता है। तो ये जो कटोरा है, ये कटोरे का जो एक चिन्ह है, ये हमारे लोगो में दिख रहा है। और हमारे ये जो लोगो है, लोगो की आपसे के पृष्ठभूमि पूछ ली जाती है कि जो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि दिख रही है, इसको आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाएगा। और सीधे एक क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि दोस्तों सफ़ेद होती है। और हम चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है जीरो पावर कट स्टेट है, और जब जीरो पावर कट स्टेट है तो ये हमारे लोगों में इसका निशान नीले रंग का विद्युत संकेत है। और छत्तीसगढ़ बिजली से पूरी तरह से परिपूर्ण है। और इसमें तीन जो आपको ये लहराती रेखाएं दिख रही हैं दोस्तों, इन केसरिया हैं, सफ़ेद हैं, हरे हैं, ये हैं। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि इनका रंग क्या है। तो केसरिया भी है, सफ़ेद है और हरा है। आप देखें कि अगला जो अशोक स्तंभ दिख रहा है, सारनाथ वाला, ठीक है, इसके 4 सिंह आपको बीच में दिख रहे हैं, आपको इनको याद रखना है। और अगर आप अभी तक ये ना याद कर पाए हों कि जो है वन भैंसा क्या होता है छत्तीसगढ़ में, तो आप हमारे MCQs को ज्वाइन करें और वो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी इंपॉर्टेंस है वन भैंसों की। और गढ़बो नया छत्तीसगढ़, ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जब कांग्रेस सरकार आई है, तो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब 2003 से आने के बाद एक बार जब हम चले गए थे, तो उसके बाद अब तो मौका मिला है, तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ विश्वसनीय को हटा के अब छत्तीसगढ़ को हम नरवा, गरवा, घुरवा, बारी में जो है बांटेंगे। इन योजनाओं को आपको याद रखना है। और इस साल वृक्ष सरई को आप देख रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें। आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, भाई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भिलाई में है कि बिलासपुर में है कि जगदलपुर में है, रायपुर। अब जनजातीय अनुसंधान केंद्र है, इसको देख के ये नहीं होना है कि सब जगदलपुर में होगा दोस्तों। ये है कहाँ? रायपुर में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? एक समाजशास्त्री थे ये घुरिये जी, एक समाजशास्त्री बैरियर एल्विन जी भी थे, लेखक भी हैं, ठीक है दोस्तों। और चार्ल्स इलियट को तो आपने जानते हैं कितने इडियट थे ये। आप देखें इसका सही आंसर क्या है, किसने कहा? तो घुरिये जी ने कहा कि जो ये छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं, ये जनजातियों में जो है ये सब क्या थे? पिछड़े हिंदू थे। और ये पिछड़े हिंदू आज अपना धर्म परिवर्तन छत्तीसगढ़ में चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये पिछड़े हिंदू जो हैं वो आदिवासी बने। और उस आदिवासी लोग जो कम पढ़े लिखे होने के कारण सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन में परेशान हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत किस राज्य का है? तो आपको बताना है कि मिजोरम का है, कि मेघालय का है, कि छत्तीसगढ़ का है, कि मध्य प्रदेश का है। आप बिल्कुल देखें और इसका सही आंसर, क्योंकि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी आपको नहीं पता होगा कि मिजोरम इसका सही आंसर है। अगर आप हमारे MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे इसके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप उनको देखें। मिजोरम इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित
जनजाति वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है भाई? बीजापुर है कि सुकमा है कि सरगुजा है कि जसपुर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बता देना है इसका क्या है। तो इसका जो सही आंसर है सरगुजा है। ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो हमारा ये प्यारा सा छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ का जो है वो है, जो कि नक्शा मैं बहुत अच्छा बना नहीं पाता हूँ। आगे देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बस्तर की अनुसूचित जनजाति निम्न में से है। अब ये बस्तर जो संभाग है, ये बस्तर संभाग की जनजातियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बिरहोर है कि उरांव है, अबूझ माड़िया है कि हलवा है। तो आप इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। और आप बिल्कुल जुड़े रहें, आप हमारे प्लेलिस्ट का अध्ययन करें और उससे आप छत्तीसगढ़ के सभी प्रश्नों को, अगर मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम में बैठने से पहले पूरे चैनल के आप छत्तीसगढ़ के वीडियो को देखें, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? अब जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो तो जान रहे हैं कि जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है। भाई बस्तर को ही तो कहा जाता है जनजातियों की भूमि। दुर्ग, सरगुजा, तो ये धीरे 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 यूनाइटेड प्रोविंसेस से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप देखें जनजातियों भूमि किसे कहा जाता है? बस्तर कहा जाता है। भारतीय संविधान में आदरणीय राष्ट्रपति महोदय विशेष पिछड़ी जनजाति का जो है हमारे यहाँ 5 जनजातियों को दर्जा दिए हैं, जिसमें बिरहोर वगैरह ये सब आते हैं। आप देखें कि कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी की जो है संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों वो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति महोदय विशेष पिछड़ी जनजातियों की घोषणा करते हैं। आगे देखें, छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? अब भाई बैगा तो है इसमें, बिरहोर भी है, कमार भी है, लेकिन उरांव, चूंकि जो बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है तो भाई उरांव तो इसमें आएगा नहीं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति इसका जो सही आंसर है कि उरांव ही नहीं है, और बाकी ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में आता है। 2 और कौन कौन सी हैं आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, और जब ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट से वीडियो देखें, आपको वहाँ इसका आंसर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी, चूँकि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी तो चाहती है कि हम अपने राज्य सरकार के वोटर्स को लुभाएं, और इसके लिए उन्होंने 2 लोगों को, भुंजिया पंडो को या भुजिया बैगा को या कमार बैगा को, इनमें से कौन है सही आंसर? तो इसका सही आंसर है भुजिया पंडो। ये जो भुजिया पंडो है ये छत्तीसगढ़ स्टेट, बहुत ही प्यारा एक स्टेट, इस स्टेट में इसको जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जनजातीय विवाह में लड़के का जो विवाह होता है दोस्तों, उसका विवाह जो करवा दिया जाता है किसके साथ? या जो है लड़का लड़की के साथ ना हो के दोस्तों, इस लड़की का जो विवाह है दोस्तों ये करा दिया जाएगा तीर के साथ। और चूंकि जब आप तीर जो है धनुष कमान आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप आदिवासी जो है समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो हाट, ढोकू, पैठुल, ये जो जनजातियां हैं दोस्तों, इन जनजातियों में अपनी जो पुत्री का विवाह है वो तीर के साथ करा दिया जाता है। आप वीडियो में बने रहें, और ये वीडियो आपको सीधे याद हो रहा है कि इन दोनों का विवाह आपस में पैचअप हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, बैगा जनजाति में सेवा विवाह के वर को क्या कहते हैं? क्योंकि जब विवाह होगा तो उसका दूल्हा होगा, और उस दूल्हे को क्या कहेंगे दोस्तों? लमसेना कहेंगे या लमानाई कहेंगे या जमसेना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो MCQs देखें उनको इसका आंसर आ रहा होगा कि इसमें से लमसेना जो होता है दोस्तों, इस वर को लमसेना कहा जाता है, और लमानाई क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको बताएंगे। आप अगला देखें, गोंड जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला कि लमानाई कहा जाता है, चरगिया कहा जाता है, या घरजन कहा जाता है, या लमसेना जाना कहा जाता है? तो बी इसका सही आंसर है कि गोंड जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? चरगिया कहा जाता है। और लमानाई किस में कहा जाता है? तो आप बैगा जनजाति के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा आप जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरकिया। आप देखें बिंजवाड़ जनजाति, बिंजवाड़ जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि बिंजवाड़ जनजाति के एक फेमस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका सही आंसर देखें कि बिंजवाड़ जनजाति में सेवा विवाह को जो कहा जाता है दोस्तों वो घरजिया कहा जाता है दोस्तों। और लमसेना जो है इसी सेवा विवाह को जो है लमसेना बैगा लोग कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आपको सीधे आपके एग्जाम में सॉल्व करवा रहे हैं। बिंजवाड़ जनजाति में लड़की का विवाह किसके साथ कर देते हैं? तो इसका आप जो है जब बता चुके हैं कि तीर के साथ हो जाता है। और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देखते रहें दोस्तों। जनजातीय विवाह में पारिंगधन क्या है? अब ये पारिंगधन क्या है? अगर आप सीजी के एग्जाम से दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि पारिंगधन उपहार स्वरूप दिया गया सामान है या एक प्रकार का नृत्य है, या जो दुल्हन होती है, इस दुल्हन के द्वारा जो दूल्हा होता है, इस दूल्हे को दिया गया एक उपहार होता है, या कि एक प्रकार का नृत्य है। तो इसका क्या है? एक प्रकार का उपहार है दोस्तों, और वो ऐसा उपहार जो दहेज के रूप में न देकर उसको बहुत प्रकार के टीवी या अलमारी, फ्रिज, कूलर, इस प्रकार का यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जनजातीय प्रदेशों में ऐसा होता है, क्षेत्रों में। कमार जनजाति के प्रमुख को क्या कहते हैं भाई? जैसे आजकल सरपंच हो गया, तो सरपंच जो होता है वो पूरी ग्राम सभा को होता है, लेकिन एक जो कमार जनजाति है छत्तीसगढ़ में, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? कुरहा है कि मंडूली है? इसका सही आंसर आप दोस्तों बताएं कि इसको कुरहा कहा जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, या कि दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही प्यारी सीरीज चल रही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करिए, और सामान्य अध्ययन के मॉडल पेपर को आप जो सॉल्व कर रहे हैं, इस मॉडल पेपर के अतिरिक्त भी चैनल पे बहुत कुछ है, आप सीधे चैनल पे जुड़ें। और बस्तर अंचल की मुख्य बोली के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हल्बी जो है वो बस्तर अंचल की मुख्य बोली है। और जसपुर में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? इसको आपको कमेंट बॉक्स में और इस आंसरों में से देख के बता देना है, ठीक है। और कोरवा जनजाति की बोली क्या है? तो आप कुड़कू को आपको देख के बताना है, सही है। आप देखें कि हल्बी जो है सही है। अब आपको सुमेलित करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो जनजाति हैं इनके जो देवता महोदय हैं, कि बैगा के जो देवता हैं वो कौन भाई साहब हैं? और जो कोरबा जनजाति है वो सगरा खंड है, गुरांव खुड़िया रानी है। आपको ऑप्शंस में से देख के बता देना है कि बैगा जनजाति, ऐसे मिलाने की पहले कोशिश कर लेना है कि बूढ़ा देव हैं, कि भाई उरांव जनजाति के कौन है? तो उरांव जनजाति का आप देखोगे तो आपको कहीं लग न जाए कि सरना देवी तो नहीं है, या कि आपको कंवर कहीं लग जाए या कोरबा लग जाए। आप इसका आंसर टिक करें, आपके पास दोस्तों 5 सेकंड का मौका है। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जनजातियों के पेय पदार्थों के बारे में भी जानना होगा, और अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल जानें। और इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई देखें, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो बैगा जनजाति के लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, और कोरवा जनजाति के लोग जो होते हैं दोस्तों वो खुड़िया रानी की पूजा करते हैं, और दोस्तों जो उरांव जनजाति के लोग होते हैं ये सरना देवी की पूजा करते हैं, और दोस्तों जो कंवर जनजाति के लोग होते हैं ये सगरा खंड देवता महोदय को मानते हैं। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको आप याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। आपको मिलान करके भी बता दिया गया है। अब आपको इनका जो जनजाति हैं और जो इनके देवता हैं, ठीक है, ये इनका एक नाच गाना, जब ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं तो कर्मा देवी की पूजा क्यों करते हैं? अब माओ पाटा जो है लिंगोपेन को क्यों मानते हैं? कक्सार लोग सिराहा को क्यों मानते हैं? या कि इनको मानते भी हैं, या कि जो मैं टिक लगाए हुए गलत है? या ऑप्शन ए बी सी को देखकर आप बताएं दोस्तों। और अगर आप ये शतक लगाते चले आईपीएल के तर्ज पे, तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बी, कि जो कर्मा में तो कर्मा देवी की पूजा होती है। जब ये लोग नाच गाना अपना करते हैं और खूब नाचते हैं, तो नाच नाच के इन लोग जो है कर्मा देवी की पूजा करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप कक्सार को देखें, तो कक्सार जो जनजातीय नृत्य है ये जो है इसमें लिंगोपेन देवता की पूजा होती है। और जो माओ पाटा है दोस्तों, इसमें सिराहा देव की पूजा जो है ये जनजातीय लोग करते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मॉडल पेपर आपके सीधे एग्जाम में आ रहे हैं। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये जो भाषा परिवार है और ये जो जनजाति है, ये जो कोरकू, मांझी, बिरहोर, कोरबा, ये जो जनजाति है ये मुंडा भाषा परिवार से आती है, या कि आर्य भाषा परिवार से आती है, या कि द्रविड़ भाषा परिवार से आती है? सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये एक क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसमें से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से आपके बनने वाले हैं। अब आप इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही है कि जो कोरकू जनजाति, मांझी, बिरहोर, कोरबा,
ये सब जो हैं ये जनजातीय लोग, ये जो भाषा परिवार इनका है, इनका मुंडा भाषा परिवार है दोस्तों। ये जनजातियां हैं, इन जनजातियों को आप यहाँ से अटैच करें, इनको पेचअप करें और इनको यहाँ से यहाँ पेचअप करें। आप देखें कि क्या है, थोड़ा सा उल्टा करके आप देखें कि और बिंजवार, कमार, कंवर, बैगा ये किस में आते हैं दोस्तों, तो बी में आ जाएगा। ये जो ये हैं ये आर्य भाषा परिवार के लोग हैं। और जो उरांव जनजाति के लोग हैं, मुड़िया हैं, दोरला हैं, कौंद हैं। अब बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इससे आपको जनजातियों के नाम भी कम से कम आपको 12 जनजातियों के नाम तो आज याद ही हो गए। और हमारे यहाँ ये जनजातियाँ आर्य, द्रविड़, मुंडा भाषा परिवार से भी पाई जाती हैं। इसकी जानकारी आज आपको अच्छे से मिल चुकी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट रखें और विस्तृत वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। अब ये बताएं कि भाई बांस शिल्प जो है या टोकरी का जो निर्माण कार्य है, ये छत्तीसगढ़ का इसका स्पेशलिस्ट जनजाति कौन सी है दोस्तों। आप इसको देखेंगे, इसके स्पेशलिस्ट लोग कौन हैं। आप ये छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों इन फिरंगियों के आने से पहले हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। और इन फिरंगियों ने हमारे देश को इस सोने की चिड़िया को ऐसा लूटा कि ये जो हमारे देसी व्यवसाय थे, ये देसी व्यवसाय ठप कर दिया इन अंग्रेज़ों ने। और इसको ठप करने के कारण हमारा देश इतनी गरीबी की हालत में आज चला गया है। और ये 70 साल में भी इन सरकारों ने इस देश को और हमारे लोगों को उबार नहीं सके। आप देखें कि जो इनका मुख्य जो बांस शिल्प है दोस्तों, ये टोकरी का निर्माण, ये जो हमारे कमार जनजाति के लोग हैं ये काम करते हैं। अब बांस शिल्प को आज तो धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक ज़माने में बांस शिल्प इतना नीचे चला गया कि इन लोगों की आज स्थिति भी बहुत ऊंचे पर नहीं आ पाई है। आप देखें इनका अगर सामाजिक अध्ययन करें तो सामाजिक रूप से जो आर्थिक रूप है और यहाँ का जिनका जनजातीय परिदृश्य है, इसका विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। आप बिल्कुल ज्वाइन करें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को। और आप जो है आज का बताएं क्वेश्चन ऑफ द डे है कि काले रंग के पक्षी का शिकार कौन सी जनजाति नहीं करती। आर यू रेडी फॉर आंसरिंग, तो आप इसको आंसर में लिख दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मॉडल प्रश्नों की श्रृंखला में बिल्कुल लगे रहें, हम भी आपके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे हिंदी ही नहीं, आपको संस्कृत के भी वीडियोस मिलेंगे, दोनों भाषाओं की जानकारी, साथ ही इंग्लिश के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। आपको विज्ञान के, आपको कंप्यूटर के ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कि आप सीधे अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ये हमारे कंप्यूटर को प्रैक्टिस सेट आप ही बिल्कुल एक बार सॉल्व कर लें, देख लें और आप हमारे वीडियोस को बस ऐसे देखते चलें। आपको ये वीडियो पूरी तरह से याद हो जाएंगे। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर इतनी देर तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय